होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। इससे पहले के सेक्शंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है, और उस पे किसी टेनेंट ने अगर रेंट दे दिया है तो क्या होता है, ये बताता है सेक्शन 50 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहले बेरा की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी चार्जेबल विद एनी रेंट्स और प्रॉफिट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मतलब कोई भी टेनेंट, ठीक है, चार्जेबल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा किसी भी रेंट या फिर प्रॉफिट का इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए विच ही हैज इन गुड फेथ पेड और डिलीवर्ड, जो उसने गुड फेथ में पे किया है या फिर डिलीवर किया है टू एनी पर्सन of whom he in good faith held such property, जिसकी प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है गुड फेथ में और उसको पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उस इंसान ने ट्रांसफर कर दी है। Notwithstanding, it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rents or profit। देखो, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लो कि एक्स ने वाई को अपना जो घर है वो दे रखा था। ये वाई जो है वो टेनेंट है और एक्स जो है ओनर था, ठीक है, उसने 6,000 रुपए के लिए उसको अपना जो घर है वो किराए पे दे रखा था। वो यहाँ पे वाई यहाँ पे रह रहा था। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक्स जो है वो प्रॉपर्टी, अपनी वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें वाई रह रहा है, ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है। इसको जेड को ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है। अब क्या है, इसको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। वाई को पता ही नहीं है, टेनेंट को पता ही नहीं है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहा है, वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। और एक्स भी उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता। भाई, जब तक वो जानकारी नहीं देगा उसे पता कैसे चलेगा? तो कोई भी जानकारी इसको नहीं होती है। और ये इंसान गुड फेथ में अपना जो रेंट है, जो भी मतलब ये जो 6,000 रुपए है जो रेंट वो हमेशा से देता है, वो रेंट 6,000 रुपए एक्स को देता रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल हो जाने के बाद भी जिसका उसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसका वाई को कोई नॉलेज नहीं है, गुड फेथ में ये अपना जो रेंट है 6,000 रुपए ये उसको देता रहता है। अब एक दिन सडनली मान लो 6-7 महीने बाद जेड को होश आता है और जेड पहुंच जाते हैं वाई के पास कि तुम जो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे सेल कर दी गई है, अब जो कुछ भी रेंट देना है तुम मुझे रेंट दोगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, वाई जो है, वाई कहता है कि मैंने मतलब बीते 6-7 महीने जो भी है मैंने वो रेंट जो है वो एक्स को दिया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। तो क्या एक वाई अभी भी लाइबल होगा इसको रेंट देने के लिए? कि अभी भी वाई लाइबल होगा इसको रेंट देने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अब सेल हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से वाई जो है वो कोई भी चार्जेबल, किसी भी तरीके से चार्जेबल नहीं है जेड को रेंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, वो गुड फेथ में वहां पे रह रहा था, उसको पता ही नहीं था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर दिया गया है, ठीक है। तो यही ये सेक्शन में बताता है, सेक्शन 50 में अंदर डिफेक्टिव टाइटल का मतलब यही है कि भाई डिफेक्टिव टाइटल का मतलब ये, पहले तो तुम एक्स के पास थी प्रॉपर्टी, बिना बताए उसने किसी जेड को सेल कर दी प्रॉपर्टी और रेंट उससे लेता रहा। तो क्या यहाँ पर वही बात आती, क्या यहाँ पर वाई जेड को भी रेंट देने के लिए लाइबल होगा? तो बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 50 भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।